खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में मैं हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं SHQ रेडियो एक्टिव पर। पहली बड़ी खबर कि एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट ले ली। वो खवातीन की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। वो सब हैरान हो गए। हकीकत में उनने रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, 3-4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं, तो क्यों रिटायर हुई? उन्होंने कहा मैंने बहुत अचीव किया और ये स्ट्रेस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए बेहतर है जो मैंने अचीव किया वो मेरे लिए काफी है और आई शुड रेस्ट नाउ, आई हैव मेनी अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ। यहाँ जहांगीर खान मुझे याद आए, एक और खिलाड़ी भी याद आया, उसकी बात करूंगा बाद में, कि उनने कहा था कि नंबर 1 बनना इतना मुश्किल नहीं था, वहां रहना बड़ा मुश्किल था। और बार्टी के साथ मुझे बियॉन बोर्ग याद आई। 26 साल की उम्र में रिटायर हो गए, 11 ग्रैंड स्लैम टाइटल लेके, लगातार 5 विंबलडन जीत के, और उनने 14 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और उन्हें सडनली कहा आई हैव लॉस्ट मोटिवेशन। 12 साल से खेल रहा हूं, मेरा शौक नहीं रहा खेलने का, मुझे रिकॉर्ड से लेना देना नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। ये एक बड़ा बोल्ड और डिफिकल्ट डिसीजन है जो बार्टी ने लिया है। यही डिसीजन बियॉन बोर्ग ने लिया था, बड़ा ही मुश्किल। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप हैं, शोहरत है, पैसा है, अजमत है, सब कुछ है, और आप सब छोड़ के जा रहे हैं। 74 से 81 तक उनने 11 टाइटल जीते थे ग्रैंड स्लैम। तो इस खिलाड़ी पे लोगों ने कहा कि बार्टी डर गई कि नंबर 1 रहूंगी अगर मैचेस हारे। ऐसा नहीं होता है, ये खिलाड़ी बेहतर जानते हैं, वो भी इंसान है, उन्हें उसी पे छोड़ दें। दूसरी बड़ी खबर कि इटली आलमी कप से बाहर हो गया। इटली यूरोपियन चैंपियन है। नॉर्थ मैसेडोनिया ने उनको 92 मिनट में क्वालिफायर में गोल करके बाहर कर दिया। हैरानी की बात है, जब उनने यूरोपियन चैंपियनशिप जीती तो लोग कह रहे थे कि वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन वर्ल्ड कप इटली होगा, और आज इटली बाहर हो गया। और आप देखें 20 टीम्स ने क्वालिफाई किया है कतर आलमी कप के लिए। उसमें से एक क्वालिफायर पोलैंड और रशिया का था, रशिया को तो बैन कर दिया। वो पोलैंड वो क्वालिफायर जीत गया लेकिन अभी क्वालिफाई नहीं। जिनने क्वालिफाई किया एशिया से होस्ट कतर, ईरान, सऊदी अरबिया और जापान। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, इक्वाडोर, यूरुग्वे, ब्राजील, और अब आ जाएं नॉर्थ की तरफ तो कनाडा ने क्वालिफाई किया। और यूरोप में जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन, सर्बिया, फ्रांस, क्रोएशिया, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया। अभी 12 प्लेसेस बाकी हैं कतर आलमी कप के लिए, 20 ने क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच तीसरा लाहौर में इख्तिताम पजीर हुआ। सीरीज ऑस्ट्रेलिया 1-0 से जीत गया। और पिछले खेल के मैदान से मैंने 2 बातें कही थी कि जिस विकेट पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ट्रबल कर रहे हैं, क्या कमिंस छोड़ देगा इनको। दूसरी बात, दे आर शॉर्ट ऑफ बैट्समैन इन द टीम। और अगेन एक और बात जो मैं सीरीज से पहले से कह रहा हूं, दे आर मिसिंग अ रिस्ट स्पिनर इन द टीम। और बहुत भारी पड़ा सिलेक्शन पाकिस्तान, एक डिफेंसिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड, और पहले ड्रॉ करने की सोचना जीतने से पहले। टीम सिलेक्शन से वो पता चलता है, खेलने से। और दाद देनी होगी ऑस्ट्रेलिया की और कमिंस की, दिन ब दिन कैप्टनशिप उनकी इंप्रूव हो रही है। खुश नजर आते हैं फील्ड में, सारे प्लेयरों को कैरी करते हैं अपने साथ, अपने आप को बॉलिंग में प्रेफरेंस नहीं देते हैं। आप देखिए जब सेकंड न्यू बॉल ली 5वें दिन तो स्टार्क से बॉलिंग कराई और लायन से, जबकि बेस्ट बॉलर कमिंस थे, का पहली ट्राई स्टार्ट करे। फिर स्विप्सन को लाए क्योंकि मैच में कोई विकेट नहीं लिया था, जो लास्ट प्लेयर आया कि अगर एक आध विकेट ये भी ले ले इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इस सीरीज में क्या नुमाया रहा, उस्मान ख्वाजा 496 रन। यहां सबने तलवारें खोल दी हैं अपनी फवाद आलम और हसन अली के खिलाफ। कुछ सवाल भी हैं और उस वक्त इन बातों का मैं जवाब दूंगा। दानिश आफाकी का सवाल है यहां से कि जानते हुए कि 2 टेस्ट मैचेस में साजिद खान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसके बावजूद उनको तीसरा टेस्ट खिलाया गया। जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है वो क्या कर रहे हैं टीम में? ये फेवरेटिज्म है या क्या है? फेवरेटिज्म नहीं है, ये डिफेंसिव गेम है, ये कंफ्यूजन है। और इसकी अगर आप बात करें साजिद खान की, तो साजिद खान ने जो है इस सीरीज में 119 की एवरेज से 4 विकेट लिए हैं। तो कामयाब तो नहीं रहे वो किसी सूरत में।
لیکن آگے آپ کا سوال ہے اماد وسیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں آپ نے فیوریٹزم کی بات کی ہے کیونکہ محمد نواز بھی انجرڈ ہیں لیکن اماد وسیم کو ٹیم میں لایا نہیں جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ فہیم اشرف کو پچھلا ٹیسٹ کھیلنا چاہیے تھا حسن علی کی جگہ؟ جی نہیں, مجھے لگتا ہے ایک اسپنر کی جگہ ان کو کھیلنا چاہیے تھا. پہلی بات. دوسری بات, میں بھی حیران ہوں, اماد وسیم پرفارمنگ کھلاڑی ہے, نواز بیٹر اسپنر ہے ان سے, اس میں دو رائے نہیں ہے. 50 اوورز میں زیادہ کامیاب رہے ہیں. 2020 میں اماد وسیم ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین, گڈ فیلڈر اینڈ اے ویری گڈ بالر, لیکن آؤٹ آف فیور بات سمجھ نہیں آئی. عثمان خواجہ کی ڈومینیشن کی بات کی, 496 رن, اور اس کے بعد سمتھ ہیں جن کے صرف 200 سے زیادہ رن ہیں آسٹریلیا کی طرف سے, اور سمتھ نے 226 رن بنائے. 2 سینچری ہیں آسٹریلیا کی طرف سے, دونوں عثمان خواجہ کی. باقی بیٹسمین آلموسٹ ناکام ہیں. وارنر کے ہیں 170 یا 180 رنز, اور لوشین کے اور کیری کے بھی اس کے آس پاس رنز ہیں. پاکستان کی طرف سے 600 ہے, اور پاکستان کی بیٹنگ آپ دیکھیے, 397 رن جو ہیں وہ عبداللہ شفیق کے, 390 رن بابر اعظم کے, 370 رن امام الحق کے, 300 رن اظہر علی کے. ایک بیٹسمین ٹاپ جو ہے رضوان, انہوں نے 140 بنائے, اور ورسٹ کیس ہے فواد عالم نے 33 رن بنائے, اور وہاں سے ٹریوس ہیڈ نے صرف 68 رن بنائے 3 ٹیسٹ میں. بٹ نو بڈی از آسکنگ فار ہز ہیڈ دیئر. اب یہ سب سے امپورٹنٹ تو خواجہ فیکٹر رہا ان کی بیٹنگ میں. بالنگ کے جناب آتے ہیں ہم آسٹریلیا کی. نیتھن لائن نے 12 وکٹ, کمنز نے 12 وکٹ, سٹارک نے 8 وکٹ. یہ ٹاپ 3 بالر ان کے. اور پاکستان کے ٹاپ 3 بالر, نعمان 9 وکٹ, آفریدی 9 وکٹ, اور نسیم شاہ 2 ٹیسٹ کھیل کے 6 وکٹ. ساجد 3 ٹیسٹ کھیل کے 4, حسن علی 2 ٹیسٹ کھیل کے 2, اور فہیم اشرف 1 ٹیسٹ کھیل کے 2. اب آپ دیکھیں وہاں جو آسٹریلیا کے ٹاپ بالر 3 ہیں انہیں 32 وکٹ لیے ہیں, اور پاکستان کے ٹاپ بالر 3 ہیں انہیں 24 وکٹ لیے. اور اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس ایوریج سے وکٹ لیے ہیں, تو ادھر پاکستانی پلیئر بہت پیچھے آتے ہیں. 119 ساجد کی ہے ایوریج, 42 نعمان علی کی ہے. ایوریج کا مطلب ہے وکٹ رنز پر وکٹ. نعمان علی کی 42, آفریدی کی 36, نسیم شاہ کی تقریباً 29. اور آسٹریلینس کی لے لیں آپ, کمنز 22, سٹارک 34, یہاں لائن زیادہ ہے 44. پاکستان نے سیریز ہاری ہے بالنگ میں, بیٹنگ سے زیادہ. آسٹریلین کھلاڑیوں کو پاکستان کے بالر آؤٹ نہیں کر پائے پوری سیریز میں. 34 کھلاڑی آسٹریلیا کے پاکستان نے آؤٹ کیے ہیں, ان نے پاکستان کے 41 کھلاڑی آؤٹ کیے ہیں. اور یہ میٹر کرتا ہے کب آؤٹ کیے ہیں. اگر پہلے ٹیسٹ کی دوسری میں انہوں نے کوئی وکٹ نہیں لیا پاکستان کا, آسٹریلیا نے کوئی فرق نہیں پڑا, میچ ڈرا ہی ہو رہا تھا. لیکن آخری ٹیسٹ میں 20 وکٹ لیے, میٹر وہ کرتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم فواد عالم کو کہیں کہ انہیں نکال دینا چاہیے, وہ ٹیم میں کیا کریں, ان کو کھیلنا نہیں آتا ہے, وہ فضول پلیئر ہے, ان کا سٹانس خراب ہے. پچھلے سال 5 سینچریاں بنائی. آئی سی سی کی ٹیسٹ ٹیم کے ممبر تھے, پہلے 11 میں تھے, پاکستان کے بیسٹ بیٹسمین تھے. ہی کین آلسو ہیو اے آف سیریز, ایسی بات نہیں. لیکن اسکیپ گوٹ تو ڈھونڈنے, تو بیسٹ لگے حسن علی اور فواد عالم. شیخ فیاض پنگلینا پلوامہ سے کہ آئی سی سی کو رول نہیں بنانا چاہیے کہ کریٹرز کے لیے ٹیسٹ میچ کی رزلٹ اورینٹڈ پچز بنائی جائیں. بیسیکلی یہ ہوسٹ تھا کہ وہ کیسا وکٹ بنائے. دیکھیے انڈیا اسپن فرینڈلی وکٹ بناتا ہے کیونکہ اسٹرینگتھ ہے انڈیا میں, انڈیا کی اسپن, اور اسپنر اچھے ہیں. پاکستان کے پاس اچھے اسپنر نہیں ہیں, یا وہ ڈر گئے اسپنرز کو کھلانے سے جو وکٹ لے سکتے تھے, تو ان نے وکٹ بنایا موسٹلی بیٹنگ کے لیے, اور اگر چوتھے 5ویں دن کچھ کر جائے تو کر جائے بالر. تو اس لیے اس میں آئی سی سی کیا کرے گا. اور یہ پرویز رسول کو کہتے ہیں نیشنل ٹیم میں چانس نہیں ملتا ہے, وہ بیسٹ آل راؤنڈر ثابت ہو رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اب نہیں ملے گا. جب ملنا چاہیے تھا تب نہیں ملا. اب ایج بھی ساتھ نہیں ہو, نئے پلیئر آئے ہیں. پوروارا چاڑورا سے پوچھتے ہیں کہ آپ فواد عالم کا ٹیسٹ کریئر ختم ہو گیا, اس لیے ٹائم ہے اس وقت سعود شکیل یا کامران غلام کو کھلانے کا. ان کو نہیں کھلانا چاہیے. ایک سیریز میں فیل ہو گیا تو ختم ہو گیا. جب 3 ٹیسٹ کھیلے تھے, 1 سینچری تھی ڈیبیو پہ, تب بھی ختم ہو گیا تھا, اور 10 سال نہیں کھلایا گیا ان کو. یہ حیرانی کی بات ہے کہ کتنی جلدی وہ ہم نکل جاتے ہیں اوبچوری لکھنے پلیئروں کی. اسٹانس بھی لگ رہا ہے عجیب ان کا,
पिछले साल नहीं लगा, जब इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई, न्यूजीलैंड में सेंचुरी बनाई, जहां गए रन बनाए, तब सब ठीक था। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से ये भी यही कह रहे हैं कि इमाद वसीम अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, इस पर बात हो चुकी है। और जीएम कुमार कहते हैं कि चैंपियनशिप जो है, टेस्ट चैंपियनशिप, उसका पॉइंट टेबल क्या है। देखिए पॉइंट टेबल एक तो ये है कि जितने पॉइंट मिले, फिर आपका अपोजिशन आपसे ऊपर था या नीचे था रैंकिंग में, फिर होम था या अवे मैच था, एक फैक्टर से कैलकुलेशन की जाती है, जो आप इंटरनेट पे अगर टाइप करें तो आपको पूरी कैलकुलेशन का सिस्टम निकल जाएगा और आप देख पाएंगे। अगर फिर लाहौर टेस्ट की जानिब हम आए तो पैट कमिंस ने फर्स्ट इनिंग में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की और 5 विकेट लिए, और सेकंड इनिंग में फिर 3 लिए, और 20 रन पे जो पाकिस्तान के आखिर 7 खिलाड़ी थे, तब नहीं लगा था लीड ज्यादा होगी, लीड बहुत बड़ी हो गई। आप 2 टेस्ट में लगातार 1.5 2 दिन बैटिंग करके टेस्ट बचा नहीं सकते, और जब लोगों ने कहा 350 गेटेबल है, 77 फॉर नो लॉस है, तब भी ये टेस्ट क्रिकेट है, आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है। उस पार्टनरशिप में इमाम की और शफीक की एक बात नुमायां थी, उन्हें पॉजिटिव क्रिकेट खेले, उनने 2 से ज्यादा की एवरेज से रन बनाए। लेकिन जब उसके बाद 5वें दिन पाकिस्तान खेलने आया 100% डिफेंसिव अप्रोच लेके, और जब आप डिफेंसिव हो तो दूसरी टीम चढ़ जाती है, एक आध विकेट गिरे, और ऑस्ट्रेलिया वैसी टीम है, इफ दे सेंस इट दे विल नॉट लीव यू, और वो चढ़ गए, और उन्हें वो गलतियां नहीं दोहराई जो कराची टेस्ट जीत सकते थे, नहीं जीत पाए। और पाकिस्तान की बैटिंग में एक और चीज भी हुई को जो रिजवान एलबीडब्ल्यू हुए, तो हमने लगा कि बाबर आजम से उन्होंने पूछा, तो लेकिन उन्होंने कहा जाओ, फुल टॉस लगी है, वो ऑफ के बाहर थी। लास्ट बैट्समैन था आपका रिकॉग्नाइज्ड जो जा रहा था, आपके पास रिव्यू मौजूद था लास्ट, इट हैड टू बी यूज्ड, क्योंकि इसके बाद आप नुमान अली और साजिद खान पे यूज करेंगे क्या रिव्यू, तो वहां थोड़ी दानिशमंदी, थोड़ी अक्लमंदी और थोड़ी फास्ट फैसला लेने की जरूरत पड़ती है। रिव्यूज में प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया की भी रही, उनने भी इमोशनल रिव्यू लिए और बहुत फेल हो गए। इसी सीरीज के दौरान स्मिथ जो है वो टेस्ट क्रिकेट में इनिंग्स के एतबार से फास्टेस्ट टू 8000 रन हो गए, और सेंचुरी उन्हें बहुत देर से नहीं बनाई है, रन बना रहे हैं, और अजहर अली के 7000 रन हो गए टेस्ट क्रिकेट में, 94 टेस्ट खेल चुके हैं वो। और एक चेंज किया पूरी सीरीज में, हेजलवुड को ड्रॉप करके स्वेप्सन को खिलाया ऑस्ट्रेलिया ने, उन्हें स्पिनर ऐड किया, और पाकिस्तान ने लास्ट मैच में 3 फास्ट बॉलर खिलाए और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को बाहर निकाल दिया। देखिए पाकिस्तान के जो स्पिनर है, दे कैन नॉट रन थ्रू अ साइड, नहीं कर सकते, तो वो कैसे हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, जिसका लगता है अपरेंटली स्पिन वीकनेस है। और अगर आपकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो आप फास्ट बॉलिंग के लिए विकेट क्यों नहीं बनाते? फिर शाहीन अफरीदी, हसन अली, नसीम शाह, हारिस को खिला के आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दूसरी टीम को। वहां आपको अपने बैट्समैन पर भरोसा नहीं है, वो दूसरे बॉलरों की फास्ट बॉलिंग खेल पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया केम प्रिपेयर्ड एंड प्लेड पॉजिटिव क्रिकेट, एब्सोल्युटली स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन की पैट कमिंस ने, वो हार सकते थे इस डिक्लेरेशन से, लेकिन जब आप थोड़ा सा मौका दें दूसरी टीम को कि वो जीत भी सकती है और ड्रॉ भी कर सकती है, तो दूसरी टीम के रैंक्स में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और वो दरवाजा उन्होंने खुला रखा कि पाकिस्तान सोचा जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, ड्रॉ भी हो सकता है, तो तीनों जगह, और क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच था कमिंस का, इसलिए उन्हें सीरीज जीती है। कैच छोड़ने की लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से छूटे, ऑस्ट्रेलिया से भी कैच छूटे, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता, और ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन ऐसा है कि वो रन बनाए उसके उम्र में कैच ही ना छूटा हो, छूटते हैं कैच। मगर इस मैच के दौरान कमेंटेटर लगातार एक बात कह रहे थे, उससे बड़ा मैं हैरान हूं, बॉल इज नॉट कैरिंग टू द कीपर, इट वाज नॉट कैरिंग। 2-3 एज रिजवान के सामने भी गिरे, तो 3 कदम कीपर आगे क्यों नहीं चलता है? आज के कीपर जूते पे क्यों बॉल पकड़ते हैं, बिटवीन नी एंड एंकल क्यों नहीं पकड़ते हैं? हमने देखा पुराने कीपर सारे जो थे वो घुटने के आसपास बॉल पकड़ते थे, तो उनको आगे डाइव मारने की जरूरत पड़े तो वो बहुत आगे आ जाते थे। लेकिन ये जो है ये इतना पीछे रहते हैं कि बॉल कैरी नहीं करती है, लेकिन वो आगे नहीं चलते हैं, स्लिप्स भी आगे नहीं चलती है, बॉल स्लिप्स भी कैरी नहीं करती है। और जैसे दिन बढ़ते हैं मैच के, तो आपको स्लिप स्कोर कीपर को अपनी प्लेसेस एडजस्ट करनी है। लेकिन आप 5वें दिन कहते रहे इट्स नॉट कैरिंग टू द कीपर, बट कीपर इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड, साउंड स्ट्रेंज।
जावेद भट्ट का बड़ा दिलचस्प सवाल है कुपवारा से। ये कहते हैं सरफराज अहमद ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद उन्हें ज्यादा नहीं खेला, उनको ऑस्ट्रेलियन की टेस्ट सीरीज में चांस मिलना चाहिए था, प्रूव हिमसेल्फ, और उनको सीरीज में भी रखा गया था, फिर निकाल दिया। आपका क्या कहना है? आपको याद है कि दोस्त खान ने वर्ल्ड कप जीता था इस कैप्टन ने, और शाहिद आफरीदी सेमीफाइनल और फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे, दोनों को टीम में होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी वो कैप्टन रहे, कैप्टनशिप नाकारा होती गई उनकी। एग्रेसिव इस सेंस में हुए, प्लेयरों से लड़ते और सारे टाइम चीखते। एक बार तो बैट्समैन फेलवेकायो को भी बुरा कह दिया, भला तो सस्पेंड भी हो गए, ऐसी बात कह दी। बैटिंग ने साथ दिया नहीं, कीपिंग चल नहीं मिली। देवगान इज अ मच बेटर रिप्लेसमेंट। वापस कहां से आएंगे? दूसरी बात है जो अंडर 19 टीम पाकिस्तान की थी, मैंने उस दौरान भी कहा था, उनके विकेट कीपर बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन विकेट कीपर। He should get a chance to be in the team. खेलेंगे तो रिजवान है। वाजिद गुलजार वानीपुरा से सवाल पूछते हैं कि what is the law relating to bats in cricket? What is the story behind Lily's aluminium bat? ये मैंने aluminium bat डिस्कस किया था कि वो मैदान में बैट लेके उतर गए थे aluminium, और खेलने गए तो फिर माइक ब्रेली ने कहा ये क्या बैट है इनके हाथ में, ग्रेग चैपल ने प्लेयर को भेजा बाहर निकाले इन्हें बैट को, उन्हें उधर बैट फेंक दिया जोश में आके, और फिर उनको लकड़ी के बैट से ही खेलना पड़ा। लेकिन जो बैट लेके आए थे उनकी सेल बहुत हो गई लोगों के सामने, और वही पर्पस था उनका, वो बिके बहुत ऐसे ही मैचेस खेलने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए, और बच्चों ने बहुत खरीदे। बैट का जो लॉ है 5.1, वो बैट के दो हिस्से होने चाहिए, हैंडल और ब्लेड, और बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इसका साइज लिमिट होगा, और हैंडल जो है उसका साइज भी एक हद तक होगा। हैंडल जो है केन का बना होगा, और बैट उसमें वुड होगी, और बैट जो है वो वुड का बना होगा। जो ब्लेड होगा वो लॉ 52 डिफाइन करता है अब कि उसका क्या साइज होगा, और अब बैट की थिकनेस भी डिफाइन हुई जो पहले नहीं हुई थी। और अब सीरियसली कहा गया, पहले वुड नहीं लिखा गया था, कि रूल 5.3.2 में कि लकड़ी का ही होगा बैट। और ये भी कहा गया कि अगर इस पे कोई कमर्शियल स्पेसिफिकेशन है उसकी इजाजत दी जाएगी। और बैट पे अगर कोई चीज रिपेयर की गई हो, कुछ किया हो, वो सोल पर्पज उसका ये हो कि वो बैट को डैमेज से रोके, बनिस्बत इसके कि या तो बैटिंग में आपको फायदा हो या बॉल को डैमेज करे। इसमें यह है कि आप मेटल की कोई चीज नहीं लगा सकते, आप एडहेसिव लगा सकते हैं, एक फिल्म लगा सकते हैं इस पे जो हार्ड और रफ ना हो, जिससे बॉल पे असर ना पड़े। टो को डैमेज के लिए एक जमाने में बैट के नीचे व्हाइट टो होता था, तो टो को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मगर इतना बड़ा ना किया जाए कि वो प्लेट पे आ जाए। तो बैट के हवाले से और भी बहुत कुछ जैसे कानून है, क्रिकेट में कानून है, लॉज है, रूल्स नहीं है। तो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई, आप एमसीसी पे जाके देख सकते हैं सारे रूल्स या लॉज ऑफ द गेम। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हारी, लेकिन पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज भी अच्छी तरह हुई, और दूसरा टेस्ट जो ड्रा हुआ वो भी कॉम्पिटिटिव हुआ, और उसके बाद तीसरे टेस्ट में फैसला निकला, बेहतर टीम जीत गई। और कमिंस इंप्रूविंग, फास्ट इंप्रूविंग कैप्टन भी हैं। और कमिंस की बॉलिंग देख लीजिए, मूवमेंट, लेंथ, डायरेक्शन और पेस सब कंट्रोल में है उनके। इसी तरह इसीलिए वो दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर है। पाकिस्तानी कंडीशंस में भी वो मैच विनिंग बॉलर बने लास्ट मैच में, और मैन ऑफ द मैच हो गए। और लेकिन पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में बहुत कुछ सोचना होगा कि ओवर डिफेंसिव अप्रोच जो है उससे सीरीज या मैचेस नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि बैटिंग में स्ट्राइक रेट बहुत पुअर, जब आपको मौका मिलता है दूसरी टीम को डोमिनेट करने का, हाथ से छोड़ देते हैं। बॉलिंग में कंफ्यूज सिलेक्शन, पता नहीं किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, और कंडीशंस का कौन सा प्लेयर फायदा उठा सकता है। तो दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू अबाउट इट। अब उनकी एक रोजा सीरीज है और उसके बाद एक T20 मैच है। पिछले हफ्ते का जो कुछ था उसमें हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, इसमें फरूक इंजीनियर कीपिंग कर रहे हैं, गवास्कर जो है वो स्लिप्स में है, कैच एकनाथ सोलकर पकड़ रहे हैं, और पूछा था बॉलर कौन है, तो बॉलर जो है वेंकट राघवन है। और ये जो टेस्ट मैच है ये एलन नॉट का वो कैच पकड़ रहे हैं ओवल टेस्ट में, जिसमें चंद्रशेखर ने 6 for 38 लेके टेस्ट सीरीज पहली मरतबा और टेस्ट मैच पहली मरतबा इंग्लैंड में इंडिया को जिताया था। तो शब्बीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से सही जवाब देते हैं। शौकत अली अवान गुंड पुलवामा से ये भी सही जवाब भेजते हैं हमें।
मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से, इनका जवाब भी सही है। मलिक सरफराज सोनियम पटन से, इनका जवाब भी सही है। सज्जाद मीर, इनका जवाब भी सही है। वाजिद गुलजार बांडीपुरा से सही जवाब भेजते हैं। फारूक अब्दुल्ला बुट्टिंगो अनंतनाग से, इनका जवाब भी सही है। एस वेंकट राघवन। डारो पुरवरा चाड़ोरा से, इनका जवाब भी सही है। आबिद शफी मालमापुरा सोपोर से सही जवाब भेजते हैं। आबिद हुसैन वानी का जवाब भी सही है, ये काजी गुंड से हमें मेल करते हैं। अनीसुल इस्लाम अबूरा कुपवारा से कहते हैं एस वेंकट राघवन, सही जवाब। मोहम्मद इकबाल लोन वागर बड़गाम से एस वेंकट राघवन, इनका जवाब भी सही। जेम कुमार त्राल से भी सही जवाब देते हैं। विनर हमारे कौन है आज के कुछ के थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। वहां जो वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच चल रहा है वो भी डिसाइसिव टेस्ट है। पहले 2 टेस्ट ड्रॉ हुए हैं और इंग्लैंड 114 पे 9 हुआ था पहली इनिंग में। उसके बाद साकिब महमूद ने 49, लीच ने 41 रन बनाए और 214 तक चले गए वो। और उसके बाद जोशुआ डिसल्वा ने रन बनाए और थोड़े थोड़े रन ब्रैथवेट और बाकी प्लेयर्स ने बनाए और लीड ले ली वेस्ट इंडीज ने। और कमाल की बात यह है कि 2 सेंचुरियां लगातार बनाने के बाद रूट 0 पे आउट हो गए। दैट इज क्रिकेट, कुछ भी होता है कभी भी। और इंग्लैंड के मामले चल रहे हैं कि इंग्लैंड के पास कोई बॉलर नहीं है जो दूसरी टीम को रन थ्रू कर सके। रॉबिन्सन जख्मी है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है ऑफ लेट, और वुड भी जख्मी है। ओवरटन, साकिब महमूद और वोक्स खेल रहे हैं। वोक्स ने विकेट ली पहली इनिंग में और बहुत सुस्त रफ्तारी से रन बन रहे हैं वहां टेस्ट मैच में। वहां तकरीबन सब टेस्ट मैच रन बहुत सुस्त रफ्तारी से बने। और फिर कल क्या हुआ, ये बात है जुमा की। शनिचर को क्या हुआ इस टेस्ट मैच में। सैटरडे की अब बात करें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच की, और इंग्लैंड हार के दहाने पे 10 रन आगे था सैटरडे शाम को। और जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा शायद इंग्लैंड हार चुका होगा। मेयर्स जो थोड़ी बहुत मीडियम पेश करते हैं 13 ओवर 7 मिनट 9 रन और 5 विकेट। रूट ने रन नहीं बनाए। लीच ने 31 और बेयरस्टो ने 22 रन बनाए और टीम ने कुछ नहीं किया। वहां जोशुआ ने 100 बनाया था तो अच्छी खासी लीड 93 रन की वेस्ट इंडीज ले गया था। और 4-0 से एशेज हारने के बाद वेस्ट इंडीज में फिर से सीरीज हारेगा इंग्लैंड, लेकिन रूट कैप्टन रहेंगे। वो टीम को कंबाइन करके खेल नहीं पाते हैं। टीम भी खराब है, उनका ही कसूर नहीं है, लेकिन कोई सोल्यूशन इंग्लैंड वाले ढूंढते नहीं है इस टीम को बेहतर करने। वो कुछ एक खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान के साथ खेले जब कोविड की वजह से मेजर प्लेयर्स नहीं खेल पाए। उनमें ऑलराउंडर्स थे, कुछ अच्छे प्लेयर थे। उसके बाद उनको इंग्लैंड टीम में नहीं लाया गया। ऐसे कई एक प्लेयर इंग्लैंड काउंटी में हैं जो अच्छा खेल रहे हैं सालों से, लेकिन उनको इंग्लैंड की टीम में कभी जगह नहीं मिली। तो इंग्लैंड हैज मच टू पॉन्डर एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिमूव रूट इज कैप्टन। केकेआर ने सीएसके को पहले मैच में हरा दिया आईपीएल के, दुनिया की बिगेस्ट T20 लीग, और धोनी ने 50 रन बनाए और जडेजा ने कुछ रन बनाए नहीं तो बहुत बुरा हाल था चेन्नई सुपर किंग्स का। केकेआर की बहुत अच्छी बिगिनिंग है और रहाणे ने अच्छी इनिंग खेली और चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की और उमेश यादव ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। तो इसमें जो शुरू में होता है जरूरी नहीं है वो फिर कंटिन्यू कर सके, सस्टेन कर सके। पिछली बार चेन्नई इतने मैच नहीं जीत रहा था तो जीत गया। एक बार लगातार 7 मैच हारने के बाद मुंबई चैंपियन बना। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छी शुरुआत से टीम का हौसला बढ़ता है और केकेआर ने अच्छी शुरुआत की है। और एक और सवाल है ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से। ये सवाल हमें गुलाम मोहिउद्दीन डार ने भेजा है पुलवामा से। ये पूछते हैं कि सीरीज तो पाकिस्तान ने हारी, गेंद क्या किया। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग पहली बात, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, स्ट्रेट बैट से खेलते हैं। हम कहेंगे जहां मूविंग बॉल होगी क्या करेंगे, अगर कैलेबर है एडजस्ट करेंगे, लेकिन टाइम देना है। अगर थोड़े फेलियर हो फिर भी खिलाना है। और नसीम शाह का कमबैक, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की उनने, मूवमेंट भी अच्छी भी। आज वो इनएक्सपीरियंस नहीं लग रहे थे, जबकि अभी भी छोटे हैं। ये एक और गेन होगा उनकी टीम के लिए। और ओपनिंग प्लेयर की स्टेबिलिटी बहुत देर बाद है। तो आप सोचेंगे गेन की बात तो की, अब मैं कहता हूं सोचना क्या पड़ेगा। अच्छे स्पिनर के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, अच्छे ऑलराउंडर के बारे में सोचना पड़ेगा।
اور بہتر ٹیم سلیکشن کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہارسز فار دا کورسز جو کرکٹ میں کہا جاتا ہے وہ سوچنا پڑے گا. تو آگے بڑھتے ہیں کوئز کے ساتھ. اور اب پچھلے ہفتے کے ونر کی بات کرتے ہیں. یہ ہے عابد حسین وانی قاضی گنج سے. بہت بہت مبارک عابد حسین وانی قاضی گنج سے. آپ نے صحیح جواب دیا ہے پچھلے ہفتے کے کوئز کا. اور اس ہفتے کا کوئز جو ہے یہ تصویر آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیے بہت ہی خوبصورت اسٹیڈیم ہے. یہ اسٹیڈیم کہاں ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ یہ اسٹیڈیم کہاں ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ یہی ہمارا جواب یہ سوال ہے. اور یہ آپ کے ایم ایس اسپورٹس میگ جو ہمارا فیس بک میں گروپ ہے اس کے ٹائم لائن میں لکھ دیں گے. لوگوں نے کیا کہ آپ لوگوں نے یہی ایس ایچ کیو ریڈیو ایکٹیو پہ لکھ دیا کامنٹس میں. وہ نہیں لکھنا ہے. آپ نے اس پیج پہ کسی اور کے کامنٹ کے نیچے لکھ دیا, وہاں بھی نہیں لکھنا, آپ کنسیڈر نہیں ہوں گے. اور آج آپ کو میں ایک ای میل آئی ڈی بھی دیتا ہوں جس پہ آپ جواب دے سکتے ہیں, اس سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. kaisarh@hotmail.com QAISARH سارا اسمال میں @hotmail.com. اس پہ بھی آپ میل بھیج سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا آج کے پروگرام سے. ملتے رہیں گے کھیل کے میدان سے. خدا حافظ.